हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं यूरोपियन यूनियन में पढ़ाई करने के। जी हाँ, ये ऐसे एडवांटेजेस हैं जो शायद आपको कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो यूरोपियन यूनियन है इनमें काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी की जो इकॉनमी है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी से बड़ी है। फ्रांस की भी इकॉनमी जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी से बड़ी है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। देखिए, फ़ीस भी कम है। अब जर्मनी में तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी है। इसके अलावा ईयू में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फ़ीस बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिथुआनिया में या लैटविया में साल की 2000 यूरो फीस दे के पढ़ाई कर सकते हैं। 2000 यूरो करीब 1,60,000 रुपये होता है। अब इसके साथ ही एक और एडवांटेज है इरास्मस एक्सचेंज का। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक कंट्री में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में पढ़ रहे हैं, तो आप 1 या 2 सेमेस्टर फ्रांस में बिता सकते हैं। और अगर आप फ्रांस में पढ़ रहे हैं तो आप 1 या 2 सेमेस्टर इटली में बिता सकते हैं। मतलब किसी भी ऐसे यूरोपियन यूनियन कंट्री में जहाँ पे आपकी पसंद का कोर्स है, आप 1 या 2 सेमेस्टर बिता सकते हैं। हाँ, आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक्सपोजर। आप देखिए, ट्रैवल कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप 30 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। विद इन यूरोप ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा सस्ता है। और पढ़ाई के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्सपोजर भी मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है कि आप ग्रो कर सकें। और आप जब ईयू में पढ़ते हैं तो आप नेटवर्क्स बनाते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे। तो ये जो नेटवर्क्स हैं ये आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे आपके करियर में, जॉब मिलने में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ईयू में कि आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। और ये ट्रैवल मतलब कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए तो है, ये लेजर के लिए भी ट्रैवल हो सकता है। अब फीस कम है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा देखिए, इन सब कंट्रीज़ में इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जर्मनी, देखिए जर्मनी सबसे बड़ा कंट्री है यूरोप का, और इसने जब रेफ्यूजी क्राइसिस हुए थे 2015 के, 10 लाख लोगों को रेफ्यूजी एक्सेप्ट किया था। अभी ऑलरेडी जर्मनी में देखिए 18,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और यू में काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इटली में इंडियंस की संख्या 2,30,000 से ज़्यादा है। और पंजाब के काफ़ी लोग हैं, फार्मिंग में लोग हैं, लेदर इंडस्ट्री में लोग हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा जो चैलेंज यू में आता है वो है लैंग्वेज का। तो देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप ईयू में पढ़ने का और फिर वहाँ रहने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ लैंग्वेजेस सीख लीजिए। जैसे मैं जर्मन रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ी इकॉनमी है और जॉब्स के हिसाब से ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। और फीस सस्ती है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट देखिए ऐसी ही हैं जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, इनफैक्ट कई कंट्रीज़ में फ़ंड रिक्वायरमेंट्स कम है। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं ईयू में पढ़ने का, तो मैं कहूँगा कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि ईयू में पढ़ना एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। और अगर आप ये प्लान कर रहे हैं, देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हम क्या ईयू में पढ़ने के बाद कनाडा जा सकते हैं। जी हाँ, आप जा सकते हैं। ईयू की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत प्रेस्टिजियस हैं, और एक बार आप वहाँ से पढ़ लेते हैं तो आप कल को अगर कनाडा में पॉइंट बेस्ड पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर डिग्री। और आपको भाषाओं की भी नॉलेज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कनाडा में फ्रेंच की भी डिमांड है, तो अगर सपोज़ करिए आपको फ्रांस में पढ़ने का मौका मिलता है तो आपकी फ्रेंच भी आप सीखेंगे या इम्प्रूव होगी। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ईयू में पढ़ने के। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।